हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने हिस्ट्री का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, देखिए नंबरिंग इधर उधर हो गई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है। तो इसमें मालवा की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति, इन दोनों को हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है। क्यों अलग माना जाता है? क्योंकि मालवा की संस्कृति थी वो नवदा टोली एरण नागदा यहाँ पर फैली हुई थी मालवा की संस्कृति। और जोरवे की संस्कृति विदर्भ एक एरिया है विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है, और कोंकण को छोड़कर यहाँ पर नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पाई जाती थी। मालवा संस्कृति नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई जाती थी। जोरवे विदर्भ और कोंकण को छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती थी। तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति से अलग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी, सही बात है। और इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था, ये गलत है। इसमें ये एकदम सही है कि इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। कैसे पता चला कि सामाजिक असमानता पाई जाती थी? तो महाराष्ट्र के चंदौली वन निवास स्थल में, ये एक महाराष्ट्र के स्थल है चंदौली और निवासा, ये स्थल हैं। यहाँ पर जो बच्चों की मृतक जो बच्चे ख़त्म हो गए थे उनकी जो कब्र है, वहाँ पर कुछ बच्चों के गले में तांबे का हार पाया गया है और कुछ के पास केवल मिट्टी के बर्तन के ही साक्ष्य मिलते हैं। तो भेदभाव था तभी तो, नहीं तो सेम होती सारी चीज़ें, पर वहाँ पे भेदभाव आने लगा था। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिएगा। लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पूर्वी भारत में आंशिक समाधान होता था। कहाँ पर है आंशिक समाधान? ये है। पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान होता था। दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में लटा के जो क्रियाविधि है वो की जाती थी, और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में लटा के समाधान प्रक्रिया होती थी। तो मिला लीजिए, पूर्वी भारत आंशिक समाधान 1 का 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारा कुछ नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो बाद में बर्डन बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणिक धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो ठीक है, सही वाला बताते हैं कि इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही है। इस काल में लोग वृषभ, सांड को धार्मिक पशु माना जाता था इस काल में।
तो ये भी सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ये भी सही है। अच्छा, जो प्रतिमा मिली थी उसको मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी से बनी हुई थी, जो कुम्हार लोग पकाते हैं उसमें पकी हुई मिट्टी की मिली थी, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग की कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। अभी जस्ट आपको बताया कि महाराष्ट्र में क्या होता था, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। अभी जो हमने सही मिलाने वाला क्वेश्चन किया उस पर, तो ये आपको पहला आंसर तो सही मिल गया। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी व तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये सी नंबर सही हो गया। अभी असमानता आई थी लेकिन रखे तो जाते ही थे। मिट्टी के बर्तन भी मिलते थे, तांबे की वस्तु, तांबे का हार बेसिकली मिला था बच्चों के गले में। तो यार इसमें यही आंसर होगा, सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? तो इनाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ पर इनाम गांव में 100 से अधिक घर मिले और कई कब्र पाई गई। 100 से अधिक घर मिले और कई कब्र पाई गई इस स्थान पर। जब इसकी खुदाई हुई थी तब यहाँ पर ये चीज़ें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति, इस संस्कृति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ताम्र पाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये हाईलाइट करिए, पहले असत्य पूछा जा रहा है। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, सही है एकदम। इस काल में लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, गलत है। यहाँ पे लिखा है केवल, अगर केवल ना लिखा होता तो सही होता। केवल नहीं, काले मृदभांड व लाल मृदभांड का प्रयोग करते ही थे, उसके साथ साथ चित्रित मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। चित्रित मृदभांड, मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। थर्ड है कि आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, सही है। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण भी जानते थे, ये भी सही है। अच्छा देखिए, केवल क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना। शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में क्वेश्चन आया है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है? तो जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, ये सही है। यह संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जोरवे संस्कृति कोंकण और विदर्भ के क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती थी, तो पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता था? तो ये है आहड़, जहाँ तक मैं सही हूँ 32 का। आहड़ एक ऐसा एरिया था जिसको
ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई तो आसपास में तांबे की वस्तुएं मिली भी और वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी थी, ये भी पता चला है। तो इस वजह से इस एरिया को तांबा वाली कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृष्ण ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस काल में सर्वप्रथम, अच्छा सही पूछा, ठीक है। तो इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई, ये सही है। इस काल में लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, ये वाला भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थल किस स्थल में प्रागैतिहासिक गुफा के शैल चित्र मिले? तो भीमबेटका, ये यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे थे जो भीमबेटका में बने हुए थे, जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे भीमबेटका में। इसमें यही वाला ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले बताया ताम्र पाषाण काल से बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, हाँ तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है कि मालवा का मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है, ये भी सही है। अहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, ये एकदम गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो गया? 1 और 3, इसमें ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे, ये सही है। फिर नेक्स्ट है कि इस काल के निवासी पालतू जानवर की फिगरिन्स बनाने लगे थे। फिगरिन्स मतलब आग में पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएं, ये बनाने लगे थे, इसको फिगरिन्स बोलते हैं। ये कीवर्ड मैंने बोला था, आप याद रखिएगा। तो ये कीवर्ड है, इससे भी चीज़ें मतलब पूछ सकता है ना फिगरिन्स क्या है। तो नवपाषाण काल में किस चीज़ से संबंधित है फिगरिन्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। तो इसमें दोनों सही हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको वही सुमेलित करना है, एक स्थल है और एक अवशेष है। तो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। बुरजहोम में गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद, इसमें हड्डी के हथियार मिलते हैं। और पिकलीहल में राख के ढेर मिलते हैं। एक ही बचा राख के ढेर, तो इसे मिला लेते हैं। मेहरगढ़ में कृषि 1 का 3 2 जगह है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा 2। फिर पिकलीहल मतलब दूसरे का 4, दूसरे का 4, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया नवपाषाण काल, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस बार असत्य पूछ रहा है, हाईलाइट करिए आप असत्य को। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हड्डी के बने हथियार का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। लोग भवन निर्माण कला जानते थे, हाँ जानते थे। पिकलीहल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले, हाँ सही है।
गुफकराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले। ये इसमें गलत है, तो 3 सही है। तो कौन सा असत्य है, मतलब तो आप अब ये वाला टिक करेंगे कि ये वाला असत्य है। ये वाला तो ये सब सही बातें हैं वो मैंने बताई, लेकिन पूछा क्या जा रहा है असत्य कौन सा है, तो ये वाला असत्य है। आप इसे 4 नंबर क्लिक कर देंगे। फिर क्वेश्चन आया है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस काल में लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, तो हाँ सही बात है। इस काल में लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास में रहते थे, ये भी सही है। गर्तावास मतलब गड्ढा घर, इसमें लोग रहते थे। फिर थर्ड है कि इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू किया गया, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही हो गया, ये डी नंबर, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन की शुरुआत हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। तो सर्वप्रथम कृषि उत्पादन की शुरुआत इसी काल में हुई है। इसे खाद्य उत्पादक काल भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं, खाद्य उत्पादक खाद्य उत्पादक काल, खाद्य उत्पादक काल भी कहते हैं। और पाकिस्तान के मेहरगढ़ में चावल, गेहूं, जौ के अवशेष भी मिले। चावल, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चावल, गेहूं, जौ के अवशेष मिले, वो 18 नंबर देख लेते हैं। इसे पूछा गया है पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युग की कलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। इस पर विचार करना, सही ऑप्शन बताना है। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे, ये गलत है। फिर है भीमबेटका गुफा में इस काल के चित्र मिले, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भीमबेटका में चित्र मिले हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, हाईलाइट करिए। लिखा है इस युग में लोग पशुपालन करने लगे थे, सही है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजार का प्रयोग होता था, सही है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तट तक फैले हुए थे, ये गलत है। फिर फोर्थ है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिले, ये भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि ऊपरी, इसे सही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपरी पूर्व पाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था, ये सही है। मध्य पूर्व पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था, ये भी सही है। पत्थर की पपड़ी के औजार बनाए जाते थे, तो
तो ये वाला क्वेश्चन ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर सही हो गया, 1 और 2 दोनों। तो चलिए आज सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ की नोट्स बना लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।